रेसलिंग देखना कैसा है, यानी कि रेसलिंग देखना शरअन जायज़ है और या फिर जायज़ नहीं है। देखिए, रेसलिंग देखने के शरअन जायज़ और नाजायज़ होने को हम एक तरफ रख लेंगे। उससे पहले हम इसकी अच्छाइयाँ और जो नुकसानात है वगैरह उस पर नज़र डाल लेंगे। सबसे पहले हम उसके नुकसानात को तलाश करते हैं, तो बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन चलो उन जुमला नुकसानात में से एक दो मिसालें मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान तो सबसे पहली बात ये है कि रेसलिंग में ऐसा लिबास इस्तेमाल होता है, चाहे रेसलर हो या फिर तमाशाई हो, वहाँ पर ऐसा लिबास इस्तेमाल होता है। इसी तरह ऐसे लोगों पर यानी कि ख़वातीन पर आपकी नज़र पड़ती है कि जिनकी तरफ आपका देखना जायज़ नहीं है। यानी कि अगर आपकी नज़र ख़वातीन पर पड़ती है तो वो भी गुनाह कबीरा है। अगर किसी की सतर पर पड़ती है, यानी कि रेसलर जो होता है उसका पूरा सतर ढका हुआ नहीं होता, नाक से लेकर के घुटनों तक ही सतर में आता है, तो इस तरह उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका ये जगह ढका नहीं होता। तो ऐसी सूरत में आपका उनकी सतर पर नज़र पड़ जाना, ये आप गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि गुनाह कबीरा है। तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि आप रेसलिंग देखते हुए अपने नज़रों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। ख़वातीन पर भी आपकी नज़र पड़ती है और इसी तरह दूसरे शख़्स के सतर पर भी आपका नज़र पड़ता है। इसी तरह उसके बाद दूसरा नुकसान ये है कि रेसलिंग में बस औक़ात ऐसे हरकत सकनात होते हैं जो किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता, यानी कि कोई वहशी जानवर जो होते हैं उन जैसे हरकत सकनात होते हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पे एक बंदा, एक रेसलर अगर अपने आप की ताकत दिखाना चाहते कि मैं ऐसा हूँ, या मतलब मैं इतना सख्त तरीन हूँ, मैं इतना सख्त दिल हूँ, या मैं इतना सख्त मार सकता हूँ फला, तो उसके लिए किस्म किस्म के हरकत, ऐसे हरकत करता है जो किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता है। अगरचे वो काफिर है, अगरचे रेसलिंग करने वाला यानी कि जो रेसलर है वो काफिर है, लेकिन ये है कि फिर भी वो जो हरकत, जो सकनात करता है वो किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता है। तो जब किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता है, ऐसी चीज़ों को दूसरा कोई मुसलमान शख्स देखे, इंसान अपनी जगह पर कोई दूसरा मुसलमान शख्स देखे, तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। तो दूसरा नुकसान ये हुआ कि वहाँ पर जो रेसलर वगैरह होते हैं वो ऐसे हरकत सकनात करते हैं जो किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता, आसान सी बात। और तीसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि रेसलिंग देखने से आपके जिस्म के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक किस्म की शिद्दत आ जाती है, आपकी तबीयत में सख्ती आ जाती है कि जिसकी वजह से, जिसके बिना पर फिर जाकर के बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। नाखुशगवार का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ देख करके, वो चलो एक फ़िल्म ही सही या जैसे कैसे सही, उधर देख करके तो वही हरकत सकनात वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। अगले दिन अगर कभी गुस्सा आ गया तो वही ट्रिक, वही चीज़ें आजमाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें देखने की वजह से, यानी कि रेसलिंग देखने की वजह से इंसान के अंदर तबीयत में, दिल में, दिमाग में एक किस्म की सख्ती आती है। उस सख्ती की वजह से फिर जाकर के बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। इस वजह से ये चंद नुकसानात मैंने आपके साथ शेयर किए, इसके अलावा और बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन जो मेन नुकसानात है, 2-3 मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है, ये इसके नुकसानात हैं। अच्छाइयाँ क्या है, यानी कि बंदा उसको अच्छा कहे, एक ही चीज़ है कि इंसान के ज़हन की रिफ़्रेशमेंट है बस, कि बंदा, इंसान का ज़हन रिफ़्रेश हो जाता है कि उसको देख कर के ये खुश हो गया या नाराज़ हो गई, या फलाँ इसने इस तरह किक मारा, उसने इस तरह किक मारा, इसने उस तरह लात मारी, फलाँ मतलब एक किस्म का रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है। यही अच्छाई है, इसके अलावा तो और कोई अच्छाई मुझे नज़र नहीं आती मेरे इल्म के मुताबिक। बहरहाल, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर अच्छाई कोई ना हो, या चलो हो सही एक ही अच्छाई, वो भी आपका जो लायानी है, फजूल है, वो एक अच्छाई हो, और दूसरी तरफ बहुत सारे नुकसानात हो, तो बंदा नुकसानात की तरफ जाता है या फिर अच्छे पहलू की तरफ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान ये फैसला करेगा कि वो अच्छाई की तरफ जाएगा। इसलिए इन तमाम मफासिद को देखते हुए, इन तमाम बुरी चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम अमाल को देखते हुए, इन तमाम नुकसानात को देखते हुए, उलमा फ़ुक़हा का मौजूदा दौर में ये कहना है कि रेसलिंग देखना ये शरअन जायज़ नहीं है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है।